बिहार विधानसभा में आरक्षण के मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की बौद्धिक जुगाली का ध्यान 16% मत की ओर है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। जाहिर है तमाम दल या गठबंधन श्रेय लेने की होड़ में खुद को शामिल करेंगे ही। मंगलवार को विधानसभा में आरक्षण का सिरमौर बनने का खेल चरम पर था। इसकी वजह भी थी आरक्षण के मसले पर ही 2015 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने जीत का स्वाद चखा तो एनडीए ने हार का। बहरहाल तर्कों की दुनिया में कौन कहां खुद को ठहरा रहा है, डालते हैं एक नजर। चुनावी मूड में सत्ता पक्ष और विपक्ष आ चुका है। दोनों अपनी अपनी चुनावी चाल चल रहे हैं। सत्ता पक्ष लगातार विकास की योजनाओं को अमली जामा पहना रहा है तो विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भी भरने का काम कर रहा है। सत्ता पक्ष की चाल समझ विपक्ष हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन के भीतर और बाहर भी इस बात को हवा दे रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण की सीमा को 65% तक बढ़ाने का काम किया। इसके लिए जातीय जनगणना जैसे जटिल कार्य को भी महागठबंधन की सरकार ने कराया। लेकिन वर्तमान एनडीए की सरकार पुराने आरक्षण पर ही नई रिक्तियों को भरने का काम कर रही है। यह दलित, पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जातियों की हकमारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का मानना है कि बिहार में जाति सर्वेक्षण के आधार पर आरक्षण सीमा में वृद्धि कर नियुक्ति करने के लिए महागठबंधन ने जातीय जनगणना कराई थी। यह महागठबंधन सरकार ही थी जिसने ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% किया था। लेकिन भाजपा के लोग ही आरक्षण की सीमा को 65% किए जाने के फैसले के खिलाफ न्यायालय चले गए थे। तब पटना उच्च न्यायालय ने जाति सर्वेक्षण को सही तरीके से नहीं करने की बात कहते हुए 30 जून 2024 को 65% आरक्षण की सीमा को खारिज कर दिया। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के माता पिता लालू यादव और राबड़ी देवी ने अपने 15 साल के शासन के दौरान आरक्षण की सीमा 65% तक ले जाने की कोशिश क्यों नहीं की। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने शासनकाल में इस वर्ग को 1% भी आरक्षण बढ़ाकर नहीं दिया। यह एनडीए सरकार ही थी जिसने आरक्षण बढ़ाकर दिया और अब हर वर्ग इसका लाभ उठा रहा है। आरक्षण की सीमा को बढ़ाए जाने और लागू किए जाने के समय नीतीश कुमार ही सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। दरअसल जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान नौकरी, पलायन और क्राइम को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुद्दा बनाया था, उसी तरह आरजेडी अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नया नैरेटिव गढ़ना चाहती है। आरजेडी साबित करना चाहती है कि एनडीए की सरकार के कारण ही बिहार के गरीबों यानी दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा को आरक्षण में 16% का नुकसान हो रहा है। उनकी सरकार ने ही सर्वेक्षण कराया और 17 महीने के छोटे से कार्यकाल में आरक्षण की विस्तारित सीमा को लागू किया। पर भाजपा के ही लोग कोर्ट चले गए, जिसके कारण 65% आरक्षण से बिहार की जनता वंचित रह गई। और अब तो विधानसभा की एक समिति गठित करने की मांग भी विपक्ष ने उठा दिया है और यह भी कह डाला कि मंत्रिमंडल की ओर से संशोधन के माध्यम से आरक्षण की सीमा को 85% तक बढ़ाया जाए। इसके लिए उन्होंने राज्य विधानमंडल के चालू सत्र की बैठकों को 1 या 2 दिन के लिए बढ़ाने का अनुरोध भी कर डाला। जिनको इतिहास नहीं पता है और सदन के पटल पर केवल झूठ बोलना, प्रचार, अफवाह फैलाना, केवल यही काम रह गया। हमको लगा भाई कुछ तो जानकारी होगा। अभी तो कुछ ही दिन ना हुआ है बीजेपी में आए हुए, जुमा ज्यादातर तो हम ही लोग के साथ रहे, फिर भी अज्ञानी आदमी झूठ बोल रहे। या संगत का असर है या पार्टी का असर है। सच्चाई जो है फैक्ट चेक करना चाहिए। अब कितना आरक्षण आप लोग डिमांड कर रहे हैं? अरे हम तो बोले संशोधन कीजिए ना, अब तो बैरियर टूट गया। और जाति जनगणना के हिसाब से जो है उसमें बहुजनों की जो आबादी है वो 85% है। अगर 65% हम लोगों ने दिया है तो उसको 75 करे या 85 करे। अब तो 100 भी कर सकते हो ना। जब केंद्र सरकार ने जब बैरियर तोड़ दिया ईडब्ल्यूएस में, तो करने के लिए तो कर ही सकते हैं। तो हम लोगों की ये है। और वक्त बोर्ड को लेकर के हम तमाम विपक्षी दल, इंडिया अलायंस के लोग एकजुट है और माननीय मुख्यमंत्री जी को याद करना चाहिए कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं और दिल में गॉडसे को बसा के रखते हैं। ये सच्चाई है। ललन सिंह जी ने वक्फ बोर्ड का खुल करके जो है समर्थन किया पार्लियामेंट में। और इतना बड़ा मसला है, मुख्यमंत्री एकदम चुप्पी साध रखे। अब आएंगे भी तो बोलेंगे तो कोई विश्वास तो करेगा नहीं।
कथनी और करनी में अंतर होता है ना। पार्लियामेंट में तो वहां सपोर्ट कर दिया गया। अभी भी वक्त है नीतीश कुमार जी के पास कि किसी भी प्रकार से, अगर आप संविधान में विश्वास करते हैं मुख्यमंत्री जी, आप गांधी जी के विचारधारा में विश्वास करते हैं, तो किसी भी कीमत पे इस बिल का आप समर्थन मत कीजिए। हालांकि आपके नेताओं ने आपके निर्देश पे पार्लियामेंट में इसका समर्थन किया है, लेकिन अभी भी है, अपनी गलती को सुधारें।